स्टोरी बुक गैलेक्सी में खुश आमदीद। पिंक प्रिंसेस एंड गोल्डन बर्ड, गुलाबी राजकुमारी और सुनहरी परिंदा। एक दूर दराज की खूबसूरत रियासत में जहाँ हर तरफ गुलाब खिले रहते थे, एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी के लंबे सुर्ख बाल और उसकी गुलाबों के लिए बेहद मोहब्बत की वजह से उसे गुलाबी राजकुमारी कहा जाने लगा। गुलाबी राजकुमारी, आपको कौन से गुलाब सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे दुनिया के हर तरह के गुलाबों से मोहब्बत है मेरे प्यारों। बच्चे हंसने लगे। गुलाबी राजकुमारी ने सबको गले लगाया और उनकी खुशी में शामिल हो गई। हर शाम सूरज डूबने के बाद गुलाबी राजकुमारी अपनी बालकनी पर आती और अपने प्यारे परिंदे को बुलाती। एक सुनहरी परिंदा उड़ता हुआ उसके पास आ जाता और राजकुमारी के बाल तेज सुर्ख रोशनी के साथ चमकने लगते। आओ मेरी प्यारी चिड़िया, ओह तुम वाकई बहुत शरारती हो। तुम मेरे बालों से खेलना चाहती हो। सुनहरी चिड़िया एक जादुई गीत गाती और राजकुमारी के बालों की सुर्ख रोशनी रात के वक्त भी आसमान को जगमगा देती। रियासत में हर कोई सुकून से सो जाता और अगले दिन की रोशनी तक खूबसूरत ख्वाब देखता रहता। इस तरह कई साल गुजर गए। हर शाम राजकुमारी उस सुनहरी चिड़िया के साथ एक खूबसूरत लोरी गाती ताकि सब लोग सुकून से सो जाएं और अच्छे ख्वाब देखें। लेकिन एक दिन एक जादूगरनी को गुलाबी राजकुमारी के बारे में पता चल गया। जादूगरनी ने राजकुमारी को गाते सुन लिया। लाला लाला लाला, मुझे ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जादूगरनी ने गुलाबी शहजादी को बद्दुआ देने का फैसला किया। उसने एक खतरनाक जादू तैयार किया। जादूगरनी ने मंत्र पढ़ा, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, भस्म हो जाए रंग, गुलाब का रंग पड़ जाए फीका। फौरन ही गुलाबी राजकुमारी के बाल कोयले की तरह काले हो गए और उनमें कोई चमक बाकी न रही। ये मेरे बालों को क्या हो गया? मगर मुझे अपने लोगों के लिए गाना ही होगा ताकि वो खूबसूरत ख्वाबों के साथ सो सकें। उस शाम भी गुलाबी राजकुमारी अपनी बालकनी में गई और हाथों से ताली बजाई। जब वो सुनहरी परिंदा आया तो उसके बाल सुर्ख होने की बजाय और ज्यादा काले हो गए। परिंदा अपना जादुई गीत गाने लगा और गुलाबी राजकुमारी ने भी अपनी लोरी गाई। गुलाबी राजकुमारी की लोरी सुनकर रियासत में हर कोई सो गया, लेकिन उस रात उन्हें बुरे और डरावने ख्वाब आए। गांव वाले अचानक डरकर उठ गए। ओह, ये क्या था? ये तो बहुत खौफनाक ख्वाब था। मुझे ख्वाब आया कि मैं डूब रहा हूँ। ये बहुत डरावना था। मुझे तो अब सोने से भी डर लग रहा है। सुनहरी परिंदे, मैं अपने लोगों के ख्वाब कैसे ठीक कर सकती हूँ? उन्हें डरावने ख्वाबों से कैसे बचा सकती हूँ? सुनहरी परिंदा चहचहाया और एक पहेली की तरह कहा, काले बाल गुलाब के पानी में। गुलाबी राजकुमारी समझ गई कि सुनहरी परिंदा कह रहा है कि काले बालों को गुलाब के पानी से धोना चाहिए। क्या इससे कोई फायदा होगा? गुलाबी राजकुमारी ने पानी से भरे एक टब में गुलाब की पत्तियां डालकर अपने बाल धोए तो वो फिर से सुर्ख हो गए। ओह, ये तो दोबारा सुर्ख हो गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्यारे परिंदे। उस शाम राजकुमारी की लोरी ने लोगों को सुकून की नींद सुला दिया और सबको खूबसूरत ख्वाब आए। जादूगरनी गुस्से से लाल सुर्ख हो गई। मेरा जादू कैसे टूट गया? मैं उस पर दोबारा जादू कर दूंगी। उसने एक बार फिर मंत्र पढ़ा, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, भस्म हो जाए रंगत, सारे गुलाब कर दे गायब। जादूगरनी ने एक बार फिर मंत्र पढ़ा और रियासत के तमाम गुलाबों को गायब कर दिया। राजकुमारी के बाल एक बार फिर से काले हो गए। राजकुमारी बहुत परेशान हो गई। अब मैं क्या करूं? रियासत में एक भी गुलाब नहीं बचा। सुनहरे परिंदे ने चहचहाते हुए उसे तसल्ली दी, मगर उड़ गया।
जैसे उसके पास अब कोई हल न हो। अफसुर्दा राजकुमारी अपनी बालकनी में रो रही थी और उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। एक बहादुर शहजादा जो नीचे खड़ा था, उसने राजकुमारी के आंसू नीचे जमीन पर गिरते देखे। शहजादे ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें एक सुर्ख रंग का बाल था। शहजादा राजकुमारी के बचपन का दोस्त था। ये राजकुमारी का सुर्ख बाल मेरे पास बचपन से है, जब हम दोस्त थे। शहजादे ने सुर्ख बाल को आंसुओं के साथ रखा और वो एक गुलाब में बदल गया। शहजादे ने वो गुलाब गुलाबी राजकुमारी को दिया ताकि वो जादूगरनी के जादू का तोड़ कर सके। राजकुमारी ने गुलाब की पत्तियां पानी में डाले और अपने बाल धोए। जादू टूट गया और उसके सुर्ख बाल फिर से सुर्ख रोशनी से चमकने लगे। रियासत के हर शख्स ने राजकुमारी के जादू के तोड़ पर जश्न मनाया। जादूगरनी जो अपनी शिकस्त से बहुत गुस्से में थी, उसने राजकुमारी को हमेशा के लिए खत्म करने का मंसूबा बनाया। जादूगरनी ने एक खौफनाक काला जादू तैयार किया ताकि राजकुमारी के बाल हमेशा के लिए काले हो जाएं। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, न मिले कोई तो काला जादू दिखाएगा अपना काम, गुलाब का रंग रहेगा फीका। जब राजकुमारी गाना गाने लगी तो जादूगरनी का जादू उस पर असर कर गया। ओह नहीं, ये मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है? मेरे बाल फिर से काले क्यों हो गए? रात को रियासत में फिर से डरावने ख्वाबों का राज हो गया और सब गांव वालों में खौफ फैल गया। जादूगरनी ने कहकहा लगाते हुए कहा, अब कोई गुलाब नहीं बचा और कोई उम्मीद भी नहीं बची। गुलाबी राजकुमारी रोने लगी और रोते हुए सुनहरी परिंदे से पूछा, सुनहरी परिंदे, अब क्या करें? परिंदे ने चहचहाया और उसे मशवरा दिया कि उसके सवाल का जवाब किसी और जगह छुपा है। शहजादा जादूगरनी के जादू के तोड़ की तलाश में था कि उसे महल की लाइब्रेरी में एक जादुई किताब मिली। शहजादे को किताब में जादू का तोड़ मिल गया। जादूगरनी को हराने का वाहिद तरीका इसका अपना जादू उस पर पलटा देना है। हमें इसका सामना करना होगा और इसका जादू इस पर पलटाना होगा। गुलाबी राजकुमारी और शहजादे ने बहादुरी के साथ जादूगरनी के खिलाफ लड़ने की तैयारी की। जादूगरनी ने उनके आने का अंदाजा लगा लिया और अपने जादू को और ज्यादा मजबूत बना लिया। गुलाबी राजकुमारी और शहजादा एक अंधेरे जंगल के रास्ते से होते हुए जादूगरनी की पनाहगाह के करीब पहुंच गए। वह जादूगरनी के गार में दाखिल हो गए। जादूगरनी, हम तुम्हारा जादू खत्म करने आए हैं। जादूगरनी ने अपना जादू चलाया, लेकिन उसके जादू ने उन पर कोई असर नहीं किया क्योंकि उन्होंने जादुई किताब का इस्तेमाल किया। राजकुमारी ने किताब की मदद से जादूगरनी का जादू उसी पर पलट दिया। जादूगरनी अपने ही जादू से टुकड़ों में बट गई और हमेशा के लिए खत्म हो गई। राज्य में गुलाब फिर से खिलने लगे और हर कोई खुश हो गया। शहजादा और गुलाबी राजकुमारी महल वापस लौट आए। प्यारी राजकुमारी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? जी हाँ शहजादे, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पूरे मुल्क में जश्न का समा था। हर कोई खुशी से झूम रहा था। शहजादा और गुलाबी राजकुमारी शादी के बंधन में बंध गए। गुलाबी राजकुमारी और शहजादे को बादशाह और मलिका का ताज पहना दिया गया। गुलाबी राजकुमारी और शहजादा खुशी से अपने खूबसूरत मुल्क में सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। गुलाबी रंग की है कहानी, सूरज की पहली किरणों में बसी जवानी। सुनहरी परिंदा गाता जादू की बात, राजकुमारी के बालों में चमक का साथ। गुलाबी ख्वाब
जादू गुलाबी रोशनी हर दिल में बसाए है ये अपनी कहानी। सुनहरी लोरी गाए परिंदा राजकुमारी का सब है एक चमत्कारी बंधन। जादूगरनी ने फेंका काला साया, गुलाबी से छीन लिया उसकी माया। लेकिन दिल में थी उम्मीदों की रोशनी, सुनहरी परिंदे में लगाई थी रवानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।